अपने पूजन में जरूर करें इन क्रियाओं को, नहीं तो पूजन हो जाएगा आपका विफल। श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव। मैं आचार्य शिवम मिश्रा अपने ज्योतिष दिशा कर्मकांड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए आज हम पुनः आपके समक्ष एक नई जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कि यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपके प्रति ये काफी लाभात्मक जानकारी है। शायद ही आप लोग इन क्रियाओं को करते होंगे या नहीं करते होंगे, शायद ही आप भूल जाते होंगे, लेकिन आज मैं उनका महत्व बताता हूं। आगे से आप कभी मत भूलिएगा इन क्रियाओं को करने से। ये क्रियाएं अत्यंत ही लाभकारी क्रियाएं होती हैं। और वो क्रिया क्या है, आइए मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं। उससे पहले आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए मैं आपको आगे अवगत कराता हूं वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अपनी दिनचर्या में आप प्रातः उठते होंगे ब्रह्म मुहूर्त वेला में। उसके उपरांत स्नान करते होंगे और पूजन स्थान पे आकर बैठ जाते होंगे। तो यहां से मैं एक क्रियाओं की पद्धति आपको समझाता हूं कि कैसे उन क्रियाओं को करें। यद्यपि आप घर में अपने पूजन करते हैं तो विशेष ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आप लोग जानते नहीं होंगे, परंतु आज मुझसे किसी सज्जन व्यक्ति ने पूछ लिया, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन क्रियाओं को कैसे करें। सबसे पहले आप जिस आसन पे प्रतिदिन बैठते हैं उसी आसन पे आप बैठ करके पूजन करें। उस आसन को पूजन के सामने, पूजन स्थान पर उसको बिछाएं और अपने पास एक पात्र में, यदि तांबे का पात्र है, चांदी का पात्र है, अगर ये भी ना हो तो घर से एक लोटा ले लीजिए और उसमें आप जल भर लीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। 3 बार आचमनी करना है। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः और माधवाय नमः। ये आत्मा को पवित्र करने का मंत्र है, अंतःकरण के पवित्र करने का यह मंत्र होता है। इसलिए 3 बार इसका उच्चारण करना है। 3 बार जल में अपने हाथ में जल गिराना है। उसके बाद आप उसको पी लीजिए। पीने के बाद पुनः आप हाथ धो लीजिए और उस जल को थोड़ा सा अपने ऊपर सिंचन कर लीजिए। अपने शरीर के ऊपर जल का छिड़काव कर लीजिए। आपका अंदर से भी शुद्धिकरण हो गया, बाहर से भी शुद्धिकरण हो गया। उसके उपरांत आचमनी में जल लेना है और अपने आसन के आगे, अगर मंत्र जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो ध्यान करना है मां पृथ्वी का और आसन के चारों तरफ, चारों कोनों में छोड़ देना है थोड़ा थोड़ा सा। अगर आपके पास पुष्प है तो आप पुष्प को लेकर के हाथ में ध्यान करें मां पृथ्वी का। यद्यपि नहीं है तो थोड़ा सा अक्षत लेकर के मां पृथ्वी का ध्यान करके उस अक्षत को अपने आसन के आगे छोड़ दीजिए और अपनी कनिष्ठिका अंगुली, ये कनिष्ठिका अंगुली होती है, इसको पृथ्वी पर ऐसे रख करके और अंगूठे को अपने माथे से ऐसे स्पर्श कर लीजिए। उसके उपरांत क्या करना है आपको, अपने हाथ में, यद्यपि आपने सोना पहना है तो ठीक है, नहीं तो आप कुसा की पैंती बनाकर पहने। ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। अगर आपके पास कुसा की पैंती भी नहीं है तो आप ये जो अंगूठा है और आपकी ये जो अनामिका है, इसको ऐसे ऐसे रगड़ना है। ठीक, ज्ञान की मुद्रा में नहीं, सिर्फ वैराग्य की मुद्रा में आपको ऐसे ऐसे इसको रगड़ना है उंगली को। अगर आपके पास न सोना है न कुसा है तो। उसके उपरांत हाथ में पुष्प लेकर के अपने गुरु का ध्यान करिए। अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो अपने माता पिता का ध्यान अवश्य करिए, क्योंकि प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें बोध कराते हैं संसार की भौतिक और अन्य क्रियाओं के बारे में। तो अगर आपने गुरु का ध्यान किया है, उसके उपरांत आपको क्या करना है, अपने जल के पात्र में थोड़ा सा
गंध मतलब चंदन और थोड़ा सा पुष्प और थोड़ा सा अक्षत डाल करके उसको अपने पूजन स्थान पे छिड़क दें। उससे जितनी दूर तक वह जल जाएगा आपका, उतनी दूर तक आपके पास शुद्धता रहेगी, उतनी दूर तक कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आ सकती है। हाथ में पीली सरसों रखनी है और पीली सरसों अपने लेफ्ट हैंड में रखकर राइट हैंड से 10 दिशाएं होती हैं, जिसमें से 4 मुख्य होती हैं। तो चारों दिशाओं में सबसे पहले पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में इन चारों जगह थोड़ा थोड़ा सा छोड़ करके उसके बाद उस पीली सरसों को अपने राइट हैंड में लेकर के एक बार सर से सीधा घुमा करके अपने आगे आसन के छोड़ दें। फिर पूजन में दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद नारायण देवता का ध्यान करें। नारायण देवता का ध्यान करने के बाद फिर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और सूर्य भगवान का अर्घ्य प्रदान करने के पश्चात अगर आपको स्वस्ति वाचन के मंत्र अगर आपको ध्यान है, याद है, तो आप उन स्वस्ति वाचन मंत्र को अवश्य बोलें या सुनें। अगर नहीं है तो हाथ में पुष्प लेकर के अपने मंदिर में छोड़ दीजिए और हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद जो मूल होता है, हम क्यों करते हैं प्रतिदिन पूजन, उसका आपको लाभ मिलेगा। क्या करने से, आइए मैं बताता हूं। हाथ में जल लेना है, राइट हैंड में थोड़ा सा अक्षत रखना है। कुछ चीजें मैं बता रहा हूं जो आपके पास उपलब्ध हैं घर में। थोड़ा सा अक्षत रखना है, हरी दूर्वा तो होती ही है सबके पास, हरी दूर्वा थोड़ा सा रखना है और पुष्प भी थोड़ा सा रखना है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो कुछ यथाशक्ति दक्षिणा भी रख सकते हैं अपने हाथ में। उसके बाद गंगा जल से मिश्रित उस जल को अपने हाथ में, दाहिने हाथ में लेकर के उल्टे हाथ को नीचे से लगाना है 3 बार ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु, इस मंत्र को बोलना है। उसके बाद आपको संकल्प करना होता है। संकल्प यानी प्रतिज्ञा, भगवान मैं आज आपकी पूजा कर रहा हूं, आप मुझे ये फल दीजिए। तो ये होती है प्रतिज्ञा, तब आपको मिलता है पूजन का फल, अगर आप ये क्रियाएं करते हैं तो। अगर आप प्रतिदिन इन्हीं विधियों के द्वारा आप पूजन करेंगे तो आपको पूजन का लाभ अवश्य मिलेगा और इससे आपके शरीर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए आज से अवश्य करें और अभी से करें इन्हीं विधियों के द्वारा पूजन। आपको जीवन में कभी निराशा नहीं होगी, आप हमेशा सफलता की तरफ अग्रसित होते रहेंगे। आपको ढेर ढेर शुभकामनाएं चारों दिशाओं से मिलेंगी। तब तक के लिए श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर अवश्य करिएगा।